और आगे आप सब पूजा का भी थोड़ा बहुत बनाए हैं तो वे नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। इसमें सिर्फ ये कथा कथा का जाएगा। और अपना प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। जय माता जी दोस्तों, यहाँ से पूजा का ब्लॉग चालू है और कथा सुनिए। मेरी बेटी पढ़ रही है और मैं सुन रही हूँ। जय माता जी जरूर लिखिएगा। इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है वह अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा कर श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्राह्मण जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्राह्मण जी बोले, पिठत मनोहर नगर में एक अनथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों में युक्त मानव ब्राह्मणों की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बड़े होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। इसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करता और होम किया करता उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दुर्बुद्धि मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुब्ती पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपकी अधीनी हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ने जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होती वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े त्रिनदी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या की ऐसी निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखो भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कही हुई पिता की कुटी वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भावना कुशयुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण रूप के प्रभाव प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवचित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दिन राशि को कृतार्थ करो। ऐसे ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ।
हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तूने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया, इसलिए 9 दिन का नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवचित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के दिए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि इन दिनों में जो तुमने व्रत किया और व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने से अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से पुष्टहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसको कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति प्रक्राम वाली समशक कर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गित को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनावचित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे निपराध अबला का मेरे पिता ने पुष्टि मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपतित रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे दिन की रक्षा करो। ब्राह्मण जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्धालक नाम का अति बुद्धिमान, कृत्यमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनोवचित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। हे द्यामैया, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि तथा उसके फल को मुझे विस्वादपूर्व कहें। इस प्रकार ब्राह्मण जी को के कहने वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छुटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास से शुक्ल पक्ष की प्रतिपद से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घाट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसकी प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनका नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्प से विधिपूर्व अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल द्वारा अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जाया फल से कृति तथा दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम से हवन करें।
गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कार्तीय, कीर्ति और केले से पुत्र भोगे, कमल से रोज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद और जौ और इनसे तथा फलों से होम करने से मनमचती वस्तु की प्राप्ति होती है। वत कहने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की विधि के लिए उस दक्षिण दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जिसमें तिनक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुण फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से ही अश्वमेघ युग की फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं और पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्राह्मण जी बोले, हे बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अत्यंत धन्य हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्व करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्भग मोक्ष की प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्भाग व्रत का महत्व मैंने तुम्हें बतलाया। ऐसे ब्राह्मण जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्राह्मण जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। हे प्रभु, आपको बिना और कौन इस महत्व को सुनाया सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्राह्मण जी बोले, हे बृहस्पति जी, तुमने सब प्राणों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों की पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव का कौन जान सकता है। मैं पढ़ूं? दुर्गा जी का अष्टमी है ना, हाँ, ये हाँ करेंगे। ए बाबू, हमने में ना मोह उल्टा दे दिया है। आज है शैलपुत्री माता का। नहीं, आज महाकाली गई है। नहीं, महाकाली के सप्तमी के रात है। पहला किसका है? कुष्मंडा सबसे ऊपर। नहीं, वहाँ से शुरू होता है। अच्छा, शैलपुत्री। महाकाली होगा। नहीं बाबू, शैलपुत्री नहीं है। क्या पता इसे देखो तो इसमें शैलपुत्री माता लिखा हुआ है। नहीं, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, योगनाया, रक्त, शाकंभरी, ब्राह्मणी देवी, चंडिका और श्री दुर्गे जी। हो गया। एक बार पूरा संसार प्रलयग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों में से कोई मैल भी निकला। इस मैल से कैडम और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्राह्मण जी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ब्राह्मण जी को देखकर वह दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत होकर ब्राह्मण जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। सुमति के विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया योग हृदय को रूप से निवास करती थी वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वह दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे और प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की
बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया और जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह माँ काली थी। आके ही पड़ोगी बंद कर दियो। आते ना पढ़ो तो उजागर आवा सुते ना रे। आरती पड़ा उठाओ।